नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर मुस्तैद नजर आती है। एक तरफ जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने आज भ्रष्टाचार और जीएसटी के विरोध में राजभवन कूच किया। हालांकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राजभवन से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया, लेकिन इस घेराव में कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। वही बात करें अगर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, तो इस बार भी वो कांग्रेस के इस प्रदर्शन से दूर दूर तक नजर नहीं आए। देखिए रिपोर्ट। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये दीवाने कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बता दें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि भाजपा सरकार लगातार गरीबों की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। उन्होंने खाद्य पदार्थ पर भी जीएसटी को लागू कर दिया है, जिससे आम जनमानस त्रस्त है। वहीं कांग्रेस नेता रंजीत रावत का भी कहना है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार जनता को लूटने का कार्य कर रही है। इस प्रकार के जीएसटी को लागू करने से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कहा कि इनकी दादागिरी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। साथ ही कहा कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता गांधीवाद सोच का है और गांधीवादी तरीके से ही विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, करत मेरा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अमित समाधि डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अमित समाधि डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। हिटलर की चाल चलेगा। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये दीवाने कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। ये दीवाने कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों को छोड़ दो। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर राजभवन पहुँच के यहाँ पर निकले हैं, जिनको बैरिकेड लगा में रोक लिया गया है। लगातार भ्रष्टाचार और जैसे मुद्दों के लिए यहाँ पर वो आंदोलन कर रहे हैं। मतलब मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक, राजभवन से बातचीत करेंगे। विधायक जी, क्या कुछ मुद्दा है आज के धरना प्रदर्शन में यहाँ पर? देखिए, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम सत्ता में आए तो महंगाई को खत्म करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे और रोजगार को बढ़ावा देंगे। लेकिन आज कुल मिलाकर सारा उल्टा हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ईडी के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया है, धरना किया है और हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन आखिरी दम तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। विधायक जी, लगातार जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी उन पर ईडी के यहाँ पर पूछताछ के लिए जाता है, यहाँ पर बुलाया जाता है, इस पर क्या कुछ देख कहेंगे? देखिए, जिस चीज़ की पहले जांच हो गई हो और क्लीन चिट हो गई हो, उसके बाद दोबारा उसकी जांच प्रताड़ित करने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए, कि महंगाई का मुद्दा भड़काने के लिए उन्होंने ये ईडी की जांच शुरू करी है। उसमें है कुछ नहीं। हम लोग लगातार राहुल जी के साथ हैं, सोनिया जी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जेल जाने को तैयार हैं। जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार हो या केंद्र की सरकार, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक व्यवस्थाएं जो ध्वस्त इन्होंने करी हैं और जिस प्रकार से सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं और ईडी और इनकम टैक्स जैसी जो स्वतंत्र प्रभार की एजेंसियां थी, इनका दुरुपयोग कर अनुसांघिक संगठन बना दिया है। इसके विरुद्ध कांग्रेस इकलौती पार्टी जो लोकतंत्र के बचाव के लिए, संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ रही है, इसलिए यहाँ विरोध हो रहा है, लगातार होता है। क्या लगता है इस प्रकार के आंदोलन करने से कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? नहीं, देखिए, सत्याग्रह लंबा चलता है लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। तो ये झूठी सरकार और जुमलेबाजों की सरकार और दमनकारी सरकार एक ना एक दिन जरूर घुटने टेकेगी और लोकतंत्र की अवश्य दोबारा जीत होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर भ्रष्टाचार और जीएसटी से मुद्दों को लेकर आज राजभवन कूच के लिए निकले हैं, जिनको यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया गया है। मतलब मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत रावत से पूछेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका। रंजीत रावत जी, आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो राजभवन कूच के लिए निकले, तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, क्या कुछ बिंदु है इनके? देखिए, आज देश में कोहराम मचा हुआ है। ऐसी सरकार केंद्र में है
जिसने हीरे पे 1.5% टैक्स लगा रखा है और गरीब के आटे चावल पे 5% टैक्स लगा रखा है, तो इससे आप समझ सकते हैं देश में एक व्यक्ति दुनिया का 5वें नंबर का अमीर हो गया है मोदी के 8 साल के कार्यकाल में, और जनता कंगाल हो गई है। बेरोजगारी, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि 25 लाख रोजगार 25 करोड़ रोजगार इन 8 सालों में खत्म हो गए हैं। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, आर्थिकी देश की खत्म हो गई है। बैंकों को जो है विलय किया जा रहा है क्योंकि वो दिवालिया हो चुके हैं। तो आज चारों तरफ कोहराम है और सरकार पूंजीपतियों के संरक्षण के अलावा कुछ नहीं कर रही है। राजनीतिक विरोधियों को दबाने की चेष्टा कर रही है। ये हम कह रहे हैं मोदी, शाह, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आर्मी, पुलिस, जिसको लगाना चाहे लगा ले। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम इस सब से डरने वाले नहीं है, बल्कि इससे हमें ऊर्जा मिलेगी और हम दुगने जोश से संघर्ष करेंगे। एक आखिरी सवाल, इस प्रकार के जो आंदोलन के द्वारा किया जाता है, क्या उससे कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है यहाँ पर? जिस प्रकार के जो आंदोलन किए जा रहे हैं, इस प्रकार से कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है यहाँ पर? देखिए, ये गांधीवादी तरीका है। इसी तरीके से जिस सत्ता का के राज में सूर्य अस्त नहीं होता था, उसको उखाड़ फेंका कांग्रेसियों ने। ये दुरंगे वाले क्या हैं? देखिए, मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने महंगाई को कम करने का वादा किया था और बेरोजगारी को दूर करने का वादा किया था, लेकिन दोनों ही मुद्दों पर सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि वो आज पूरे देश के अंदर राज्यपाल आवास घेरने का काम करें। इसीलिए आज हम राज्यपाल आवास का घेराव कर रहे हैं।